गणतंत्र दिवस हमें एकता, अखंडता और समानता का संदेश देता है। संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कभी धर्म के नाम पर नफरत, कभी कानून को ताक पर रखकर भीड़ का न्याय, तो कहीं सत्ता के संरक्षण में संविधान की खुलेआम अवहेलना आज सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि क्या संविधान की शपथ सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? इन्हीं सवालों और ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता परवेज उमर। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आज रिपब्लिक डे है और पूरा भारत रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों की, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक ही आवाज़ उठी है कि इन सब का हनन हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता परवेज उमर साहब, और उनसे हम पूरी बात करेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर कितना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। जी परवेज साहब, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, अपनी बात रखने का, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक प्रचार प्रसार का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं अधिकारों का कि एक तरफ हमें संविधान अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे पहले क्यूडी भाई, आपके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस मौके पर हमको आपने जो समय दिया है जी, कुछ समस्याओं पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इस रिपब्लिक डे पर अपने भारत के, अपने इलाके के, अपने लोगों के, सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत उनका खुशामदीद करते हैं और वो कामना करते हैं कि उनका भविष्य जो है सुंदर हो, खूबसूरत हो। और ऐसे जिस रिपब्लिक डे का हम लोग आज मना रहे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो हमारी जनता को मिले। ये सही है कि 15 अगस्त से को हमारे देश को आज़ादी मिल गई और 15 अगस्त को तो देश की आज़ादी मिल गई, लेकिन जो असली आज़ादी हम लोगों को मिली वो 26 जनवरी को मिली। और जब हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ, जी बेशक, तो उस संविधान के ज़रिए हम लोगों को अमीर, गरीब, जो पिछड़े अगड़े, जो बहुत सताए हुए लोग थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इन सब समस्याओं पे हमको संविधान के द्वारा बहुत बड़ी आज़ादी मिली। और हम उनका अंबेडकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर ये संविधान हमको ना मिला होता तो जाहिर सी बात है कि जो आज़ादी हमको मिली है, जो उठने बैठने की, अमीर गरीबी दूर करने की, या हमारी कोई भी बात हो, चाहे वो कितने बड़े आदमी हों, उनके खिलाफ लड़ने की, तो ये संविधान के ज़रिए संभव हुआ है। जी, हमारा मानना है कि जो काम के लिए आज ये सरकार हम लोगों को रोक रही है या विपक्ष को रोक रही है, वही काम 14 से और 17 से पहले यूपी में ये लोग भी किया करते थे। जी बेशक। और अगर उस दौर में अगर कोई रोक देता तो पूरा बवंडर मच जाता था। आज वही काम वो भी शुरू कर दिए हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये समाज के लिए और हमारे देश के लिए, ये भाईचारा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अगर एक कुकर में से एक जो सीटी लगी होती है, वो इसीलिए लगी होती है कि जो उसके गैस हो वो उसके ज़रिए बाहर निकल जाए। तो ये जो आपके विरोध प्रदर्शन है या कोई विरोध है, वो अगर जता ले जाते हैं तो कम से कम समाज की बातें जो है वो खुल के बाहर आ जाती हैं। उससे अगर इसको रोका जाएगा तो ये अंदर अंदर नासूर बनेंगे, तो इससे समाज का भला नहीं होगा। हम चाहेंगे कि सरकार जो है ऐसे कामों से दूर रहे। अगर इस ज़माने में यूट्यूबर, हमारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, अगर वो जिंदा ना होते, वो इतना एक्टिव ना होते, तो बहुत सारी खबरें हमें सही किस तरह की हैं उस दशा में मालूम नहीं हो पाती। आज हम लोग उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ही, भले उनको सहयोग सरकार से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने ईमानदारी पे आज
इस समाज में कायम है और उनका बहुत बड़ा रोल है और हम ऐसे पत्रकारों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल भाईजान ये है कि अभी आपने देखा कि जो चाहे वो केंद्र की गवर्नमेंट हो या यूपी की गवर्नमेंट हो, अभी एक विशेष धर्म वर्ग को परेशान किया जा रहा था, लेकिन अभी आपने देखा कि कुछ शंकराचार्य को, कुछ महात्माओं को मारा गया, पीटा गया। तो क्या ये सरकार का रवैया ठीक है या नहीं? देखिए, धर्मचारियों का काम जो है उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो तय करें कि वो उसमें क्या सही है क्या गलत है। सरकार का ये काम नहीं है कि धर्मचारियों का उनका कागज़ देखें। वो जो शंकराचार्य हैं वो शंकराचार्य, बाकी शंकराचार्य हैं, वो अपना फैसला करें सही गलत का। और अगर मामला कोर्ट में है तो उसका मामला कोर्ट देखे, सरकार या प्रशासन उसमें दखल न दे। कहीं ना कहीं एक डर सरकार में अब पैदा हो गया है, उसको लग रहा है कि कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए ये जोड़ तोड़ और नफरत की राजनीति में मुब्तला हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे बहुत सारे वैकेंसीज आई बीच में, जिसमें जिनका हिस्सा था वो नहीं मिल पा रहा था। जैसे बैकवर्ड का हिस्सा अगर 27% है तो वो नहीं मिल पा रहा था। इस तरह की बेईमानी अगर करेंगे तो समाज में रोष तो उठेगा ही और उसका असर सरकार पर भी पड़ेगा और आने वाली इलेक्शन में उसका जो रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से ही तय होगा। जी, क्या मानते हैं कि यूजीसी एक्ट राइट है या कहीं ना कहीं अभी इसमें सुधार की ज़रूरत है? नहीं, सुधार की तो ज़रूरत है ही है जी। और जो है उसको हम सही मानते हैं जी। तो हमारे साथ थे ये सपा नेता परवेज उमर साहब, जो गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रख रहे थे। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और मिलेंगे कि इस गणतंत्र दिवस पे वो कर क्या रहे हैं। आप देखते रहिएगा इंडिया टाइम्स न्यूज।